तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग का 2020 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के। तो यहाँ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये 2020 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो उसके बाद चेंज हो गए थे। तो इसका सही आंसर तो वैसे है, आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार जोशी। लेकिन अभी वर्तमान में है आपके राकेश कुमार, ठीक है। राकेश कुमार चेंज हो गए हैं यहाँ पे, कौन, प्रदीप कुमार जोशी। अब यहाँ पे नए कौन हैं, राकेश कुमार है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के जो वर्तमान में पूछे गए थे उस टाइम पे कुछ लोग चेंज हो गए, तो वो चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एवरेस्ट चोटी को विजय करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इसका सही आंसर है बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 70। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित अभिनेताओं में से किसे दादा साहब फाल्के सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, शम्मी कपूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है, एजुकेशनल रिलेटेड नहीं है कौन सा आयोग। तो कौन सा नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, साइमन आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा प्रारंभ या आरंभ की गई थी, ठीक। तो सबसे पहले राजस्थान में ये शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, लोथल स्थित है, लोथल एक जगह का नाम है, तो वो कहाँ है, भारत में, पाकिस्तान में, चीन में, नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए भारत में है, ठीक है। उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है, कहाँ पे है लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में। और अगला क्वेश्चन है, सायकाल का तारा किस ग्रह को कहते हैं। तो किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ है, यह है आपका केरल का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है किससे संबंधित है, वो है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सर्वाधिक सहायक होता है। तो विटामिन के इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक चेक भुगतान की वैधता अवधि होती है, तो कितनी होती है, 6 माह। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था है, तो कौन सी है, NCTE। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम ट्रेन चलती है, तो कहाँ चलती है वंदे मातरम ट्रेन। तो ये चलती है दिल्ली से वाराणसी। अब यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, माना अ ब का पिता है लेकिन ब अ का पुत्र नहीं है, दोनों में क्या संबंध है। आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका सही आंसर मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, पुत्री। और यहाँ पर भी दिया गया है, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए। जो अलग है, डिफरेंस है, 3 तो जो ABCD में है, इनमें से 3 तो सेम होंगे, जिसमें जैसे सीक्वेंस के हिसाब से है, जैसे भी है 3 सेम होंगे, और एक में कुछ सीक्वेंस गड़बड़ होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में सीक्वेंस गड़बड़ है, तो ये अलग है इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपने क्या करना है, जो डिफरेंट टाइप के डिजिट हैं उनको आपको यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से भिन्न को ढूंढिए, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, मंगल, बुध, चैलेंजर, बृहस्पति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 तो यहाँ पे ग्रहों के नाम है, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, चैलेंजर अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ संख्या दी गई हैं, तो यहाँ पे अगली संख्या आपने देखनी है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं इसको आगे, और आंसर इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 45, ठीक। कि नीचे दिए गए चित्र में 3 वृत्त हैं जो परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। प्रत्येक वृत्त व्यक्ति विशेषों का सूचक है। वृत्तों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को A से G तक के अक्षरों से दिखाया गया है। प्रश्न संख्या
इतने से इतने तक के कथनों को पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए कथनों से निरूपित करने वाले अक्षर को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 3 सर्कल बनाए गए हैं और उसके अंदर ए से लेकर जी तक के यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं। ठीक है, उसके अंदर से जैसे खिलाड़ी में इतने हैं, खिलाड़ी इतने हैं ABCD, और कलाकार कितने हैं FBCE, और गायक कितने हैं GDCE। तो एक सर्कल के अंदर इतना आ रहे, लेकिन ये सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा खिलाड़ी कौन सा है ABCD, लेकिन BC क्या है कलाकार भी हैं, क्योंकि कलाकार वाले सर्कल के अंदर भी आए हैं। और यहाँ पे क्या है D, क्या है D जो खिलाड़ी है वो क्या है, वो गायक भी है लेकिन कलाकार नहीं है। तो इस तरीके से आपने ढूंढने हैं कौन क्या है कौन क्या नहीं है करके। यहाँ पे क्वेश्चन है खिलाड़ी लोग जो कलाकार हैं परंतु गायक नहीं। खिलाड़ी कौन है जो कलाकार हैं परंतु गायक नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं B और C क्या है कलाकार हैं, जो खिलाड़ी के अंदर भी हैं और कलाकार के अंदर भी हैं, लेकिन क्या है ये B और C नहीं, सिर्फ क्या है B क्या है कलाकार के अंदर है और खिलाड़ी के अंदर है, लेकिन गायक के अंदर नहीं है। C तो है नीचे गायक के अंदर, B क्या नहीं है गायक के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से आपने चेक करना है B क्या नहीं है कलाकार है परंतु गायक नहीं। कलाकार जो नहीं खिलाड़ी हो और नहीं गायक हो। यहाँ पे जो क्या है नहीं खिलाड़ी है और नहीं गायक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं खिलाड़ी है नहीं गायक है। तो F ही एक ऐसा है जो यहाँ पे कलाकार है, न खिलाड़ी है न गायक है। इस तरीके से आपने चेक करना है। ऑप्शन नंबर B खिलाड़ी लोग जो गायक हैं परंतु कलाकार नहीं। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर आप ऊपर चेक करते रहिए और आंसर यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, खिलाड़ी लोग जो कलाकार भी हैं और गायक भी हैं। ऑप्शन नंबर C। फिर से यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ गए हैं। दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब निर्देशित की? तो ये कब की थी? 1913 में। अगला क्वेश्चन है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है भारत में? ठीक है, तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। भारत के किस राज्य में सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित है? तो ये कहाँ है? बिहार में है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ये कब हुआ था? 1985 में। उस देश का नाम बताइए जिसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा देश, ठीक है, वेटिकन सिटी। आप मैप में भी सर्च कर सकते हैं वेटिकन सिटी करके। ये सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटा शहर है। उत्तराखंड के किस शहर में लाल बहादुर अकादमी स्थित है? ठीक है, तो ये है आपका मसूरी में। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के पीछे किसकी आवाज़ है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C गिरीश कर्नाड। उत्तराखंड राज्य के किस शहर में एम्स है? तो ऑप्शन नंबर D ऋषिकेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है? कौन सी नहीं बहती है? गंडक। निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? चंबल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंच केदारों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर D बागनाथ। निम्नलिखित में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर A चंडी प्रसाद भट्ट। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है सौरव गांगुली। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? ठीक है, तो ये थे जनरल बिपिन रावत। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये हैं आपके शक्तिकांत दास। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है टेड्रोस ए गैब्रियेसस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र UNO के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेज। ठीक है, उसके बाद है भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? तो होमी जे भाभा को क्या माना जाता है? परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। अब भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो
इसका सही आंसर यहाँ पे है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो अभी चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे जो आजकल नए हैं वर्तमान में 2022 में, वो है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असम की राजधानी कौन सी है? ठीक है, दिसपुर। अनंत पद्मनाभ मंदिर किस नगर में स्थित है? तो ये है आपका तिरुवनंतपुरम। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये तो आसान सा है, गोवा। भारत में किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ये है आपका मेघालय। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 50 क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे जनरल नॉलेज और रीजनिंग के डिस्कस किए हैं।